हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकुश मलिक अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चे आप सभी को पता है, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। आज जो बच्चे हम टॉपिक करने जा रहे हैं ये है क्लॉक एंड कैलेंडर। बच्चे क्लॉक एंड कैलेंडर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, जो अपकमिंग एग्जाम के लिए स्टूडेंट तैयारी करने लग रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे ये टॉपिक है क्लॉक एंड कैलेंडर का। और इसमें जो बच्चे मैं बात बताऊँगा आपको, बिल्कुल सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। सेकंड्स में बच्चे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो बात बच्चे मैं आपको बताऊंगा क्लॉक एंड कैलेंडर की। ठीक है, क्लॉक का एक क्वेश्चन, कैलेंडर का एक क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में जरूर रहता है। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि कैलेंडर के अब वो वाले क्वेश्चन आने बच्चे बंद हो गए कि आपसे ये पूछा गया जाता था कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, है ना, सप्ताह का दिन बताना था बच्चे, वो अभी नहीं पूछे जाते, अब कंपैरिजन पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो जो स्टूडेंट एनटीपीसी एग्जाम के लिए या दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए बच्चे तैयारी करने लग रहे हैं तो उनके लिए ये सेशन बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप सभी स्टूडेंट को बच्चे मैं बता देता हूँ, जितने भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हैं बच्चे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक दिया गया है। आप बच्चे मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पे विजिट कीजिएगा और सब क्वेश्चन के लिए बच्चे कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा रिंकुश10। ठीक है, इतनी बात बच्चे मैं कहता हूँ, अगर आप बच्चे अनअकैडमी प्लस से जुड़ते हैं, अनअकैडमी का बच्चे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मैथ्स में और रीजनिंग में बच्चे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ये बच्चे मेरी गारंटी है। लेकिन इस गारंटी के साथ साथ बच्चे मैं आपसे एक प्रॉमिस भी चाहूँगा, जितने मेहनत मैं करूँ उतनी मेहनत बच्चे आपको भी करनी है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट एनटीपीसी और सीजीएल सीएचएसएल इनको बच्चे अपना टारगेट लेके चले हुए हैं वो बच्चे अनअकैडमी से जरूर जुड़िएगा। मेरी प्लस कोर्सेज की क्लासेस देखिए, प्लस सब्सक्रिप्शन देखिए बच्चे, प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। और उनके लिए बच्चे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आप मेरी स्पेशल क्लास देखिएगा। स्पेशल क्लासेज में आपको पता चल जाएगा आखिर आपको अनअकैडमी से क्या क्या फ़ायदे बच्चे पहुँच सकते हैं जुड़ के। ठीक है, समझ गए? तो चलिएगा आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। टॉपिक है बच्चे अपना क्या, क्लॉक। देखिएगा, क्लॉक के बारे में हम सबसे पहले किस पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। क्लॉक हमारे पास जो होता है, क्लॉक के बारे में बच्चे हम सबसे पहले कौन सा पॉइंट स्टडी करते हैं, घड़ी के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे पहले देखिएगा, कोई भी अगर घड़ी होती है इसमें 3 प्रकार की सुइयाँ होती है। एक होती है सेकंड हैंड, जिसको बोलते हैं मतलब मिनट कहने लग रहा, मतलब सेकंड वाली सुई, मतलब सेकंड वाली सुई, है ना। फिर दूसरा केस होता है बच्चे मिनट हैंड। दूसरा केस होता है प्यारे बच्चों हमारे पास मिनट हैंड। मिनट वाली सुई। और थर्ड केस होता है हमारे पास हावर हैंड, मतलब घंटे वाली सुई। हावर हैंड मतलब घंटे वाली सुई। अब ये 3 प्रकार की सुइयां बच्चे हमारे पास होती हैं, सेकंड हैंड, मिनट हैंड और हावर हैंड। तो सबसे पहले हमको देखना क्या है कि ये कितने समय में कितने डिग्री का एंगल बच्चे बना सकते हैं। ठीक है, कितने सेकंड में कितनी डिग्री का ये एंगल बना सकती हैं। चीज़ें समझ में तो आ रही होंगी ना। अब वो कहते हैं ना बच्चे, मैं अपनी तारीफ खुद ही कर लेता हूँ ना। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, राइटिंग अच्छी है ना। ठीक है, कभी कभी मेरे को भी अपनी राइटिंग से प्यार होने लग जाता है ना। तो देखिएगा, यहाँ पे बच्चे हम बात करते हैं तो सेकंड हैंड के बारे में हम बात करते हैं। तो सेकंड हैंड ये 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। 1 मिनट में ये कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाता है ना, तो 360 डिग्री का। अब मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी बच्चे बताइएगा, 1 मिनट में ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। आप कहेंगे सर जो मिनट वाली सुई है 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। मान लीजिए जैसे 3 बजे हुए हैं तो 3 बजे मिनट वाली सुई 12 पे, तो वापस से 12 पे एक रेवोल्यूशन कब पूरा करेगी, 1 घंटे में ना, 4 बजे वापस आएगी ना। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में प्यारे बच्चों कितना हो गया, 6 डिग्री हो गया। 1 मिनट में प्यारे बच्चों कितना हो गया, 6 डिग्री हो गया। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री का कौन बनाएगी, घंटे वाली सुई के बारे में बात करेंगे तो ये 1 मिनट में। अब जैसे मान लीजिए 3 बजे हुए हैं तो 3 बजे जो घंटे वाली सुई है वो 3 पर है ना,
तो वापस से 3 पे कब आएगी? रात के 3 बजे, है ना, 12 घंटे के बाद। अगर 12 घंटे में 360 डिग्री है तो 1 घंटे में 30 डिग्री हुआ। तो 60 मिनट में अगर 30 डिग्री है, 60 मिनट में अगर वो 30 डिग्री चलती है तो 1 मिनट में कितना चलती होगी? आधा डिग्री चलती है ना। 1 मिनट में बच्चे वो कितना चलती है? आधा डिग्री। तो सबसे पहले आपको बच्चे इन 3 बातों को नोटिस करके चलना है, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड और हावर हैंड के बारे में। अब आपसे बच्चे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सबसे पहले बच्चे हम क्वेश्चन देखते हैं, हमसे क्वेश्चन बच्चे क्या पूछा जाता है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है प्यारे बच्चों, वो होता है हमको टाइम गिवन होगा, हमको ना टाइम गिवन होगा और उस टाइम के अकॉर्डिंग बच्चे हमको टाइम गिवन होगा और उस टाइम के अकॉर्डिंग हमको क्या फाइंड आउट करना है? एंगल बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड, हावर हैंड एंड मिनट हैंड। घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे ये फाइंड आउट किया जाता है वो चीज बच्चे हम स्टडी करते हैं, वो चीज हम स्टडी करते हैं। देखिएगा आपसे बच्चे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं पहले सिंपल सा केस लेके चलता हूं। फाइंड एंगल बिटवीन minute hand and hour hand at 3:30 ठीक है। क्या बोल रहा है उन्होंने बच्चे? 3:30 पे, 3:30 पे मिनट वाली सुई व घंटे वाली सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये आपसे पूछा गया है, ये बच्चे आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना 3:30 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे बच्चे हम बात करते हैं, यहाँ पे बच्चे हमें बात करते हैं हमारे पास क्या रहेगा, किस तरीके से बच्चे हमको चीज़ों को देखना होता है। ठीक है, किस तरीके से बच्चे हमको चीज़ों को देखना होता है। क्लियर है ये बात यहाँ तक? तो देखिएगा जिस जिस स्टूडेंट का बच्चे आंसर है एक बार कमेंट सेक्शन में बच्चे ज़रूर बताइएगा क्या क्या बच्चे आपके पास आंसर हैं। ठीक है, देखिएगा अब हम बच्चे ट्राई करते हैं। यहाँ पे बेशक बच्चे क्लास रिकॉर्डेड सेशन है, जहाँ पर भी बच्चे आप यहाँ क्लास को सीन कर रहे हैं बच्चे, तो वहाँ से बच्चे आपको आंसर ज़रूर देना है, इंटरेक्ट करने की बच्चे कोशिश करनी है। और इसी इंटरेक्शन की वजह से बच्चे मैं बताता हूँ अनअकैडमी पे अलग फीलिंग आएगी आपको, क्योंकि अनअकैडमी पे रियल टाइम इंटरेक्ट होता है। रियल टाइम इंटरेक्ट मतलब आपने बोला मैंने बच्चे वो तभी कमेंट पढ़ लिया। ठीक है, आप यूट्यूब पे भी देखोगे बच्चे 10 से 15 सेकंड की देरी होती है किसी भी लाइव स्ट्रीमिंग क्लास में, लेकिन इसमें नहीं होगी भाई, कभी भी नहीं होती। तो देखिए बच्चे यहाँ पे हम पॉइंट लेके चलते हैं। अब ये बच्चे हमारे पास क्या है, मैंने लेके चला ये जो सुइयाँ हैं बच्चे, मेरी वर्डिंग पे आपको ध्यान देना है, मैं किस तरीके से बच्चे वर्डिंग कहने लग रहा हूँ। ठीक है, मेरी वर्डिंग्स के ही अकॉर्डिंग बच्चे आपको चलना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिएगा 3 बजे सुइयाँ कुछ इस प्रकार से हैं, है ना, 3 बजे सुइयाँ कुछ इस प्रकार से हैं। अब ये बच्चे देखो, ये आपके पास 12 गैप हो गए ना। अब 12 गैप 360 डिग्री के हैं, 12 गैप से 360 डिग्री बना, तो जहां पर भी मैं ये गैप वर्ड यूज करूं ना तो आपको समझना वो 30 डिग्री का है। 12 गैप 360 डिग्री के हैं, तो एक गैप कितने का हो गया? आप कहोगे सर 30 डिग्री का हो गया। एक गैप मतलब ये वाला इतना हिस्सा, ये एक गैप है, ये 30 डिग्री का है। तो यहां तक देखिएगा, अगर आप 12 से 3 तक देखोगे तो 3 गैप हो गए। अब 3 गैप के हिसाब से 90 डिग्री का एंगल है भाई, है ना। जब 3 बजे हुए हैं एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। जब 3 बजे हुए थे तो ये एंगल बच्चे आपके पास क्या था? 90 डिग्री का था। ठीक है, अब क्या किया, अब देखिएगा, अब मिनट वाली सुई ने मूवमेंट शुरू की और मिनट वाली सुई इससे आगे निकल के वो कुछ यहाँ पे पहुँच गई।
तो मिनट वाली सुई ने क्या कहा, ये 6 पे है अभी, समझ जाना इसको, ठीक है, ये जो है यहाँ पे 6 है। तो मिनट वाली सुई ने इसको कहा मैंने ना तेरे साथ 90 डिग्री आगे निकल गई मैं तेरे से। मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्या कहा, मैं तेरे से ना 90 डिग्री आगे निकल गई। घंटे वाली सुई कहेगी रुको ज़रा, है ना, घंटे वाली सुई क्या कहेगी उसको, रुको ज़रा थोड़ा सा सब्र करो। अब वो क्या कहेगी, अब तू चली है 30 मिनट, मैं क्या यहाँ पे बैठी रहूँगी, मैं वेली थोड़ी हूँ, बेशक स्लो चलती लेकिन चलूँ तो गी ना, है ना, मेरे बिना तेरा वजूद थोड़ी है। तू 30 मिनट चली है तो मैं भी तो चलूंगी साथ के साथ है, दोनों को साथ साथ चलना है, लेकिन मैं स्लो स्पीड से चल लेती हूँ, तू थोड़ी तेज चल ले। अब मिनट वाली पूछेगी, मिनट वाली सुई उससे पूछेगी कितना चलेगी, वो कहेगी 1 मिनट में आधा चलती हूँ बच्चे मैं, है ना। मिनट वाली सुई को यही कहेगी ना, 1 मिनट में आधा डिग्री चलती हूँ, बूढ़ी हूँ थोड़ी सी स्लो चलूंगी। 1 मिनट में आधा डिग्री तो 30 मिनट में 15 डिग्री चल पड़ी। तो 15 डिग्री अगर ये आगे आ गई तो जहां पे 90 का गैप था वो गैप बच्चे कितने का रह गया आपके पास है, वो एंगल कितने का बन गया, 75 डिग्री का बन गया। बस इतनी सी बात थी, जितना आप बोलना समझोगे उतना आपको मजा आएगा। क्लियर और नॉट, यस और नो, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। क्लियर है सभी को? आइए बच्चे बात समझ में, यस और नो जल्दी से जल्दी बताइए। अभी क्लियर है सभी को? बच्चे मैं आप सभी को बताना भी चाहूँगा, जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को बच्चे ज्वाइन नहीं किया है, आप बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल है बच्चे रिंकुश मलिक अनअकैडमी, ठीक है। ये बच्चे इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल आएगा, यहाँ पे बच्चे जुड़िएगा। और जो स्टूडेंट हरियाणा एसएससी के लिए प्रिपेयर करने लग रहे हैं, एनटीपीसी, रेलवे और इन एग्जाम्स के लिए बच्चे प्रिपेयर करने लग रहे हैं, उन सभी को मैं बताना चाहूँगा बच्चे, आपको पीडीएफ मिलेंगे, आपको डाउट्स के सोल्यूशन मिलेंगे। कुछ दिनों से मैं थोड़ा इनएक्टिव हो रखा था बच्चे, इनएक्टिव हो रखा था, अब बच्चे आपको रेगुलर अपडेट मिलेंगी, ग्रुप में भी, यूट्यूब चैनल पे भी। और ये बच्चे यूट्यूब चैनल पे मैं आपको बता देता हूँ, अब के बार बच्चे मैं आपको कहने लग रहा हूँ, संडे, सैटरडे, संडे, ये जो वीकेंड है आपके लिए बच्चे एक धमाकेदार चीज़ लेके आऊँगा, ठीक है। मैराथन क्लास लूँ, कुछ भी लूँ, लेकिन होगा बच्चे धमाकेदार, ठीक है। आपको बच्चे बिल्कुल मज़ा आएगा। तो जब तक बच्चे सैटरडे संडे 2 दिन है आपके पास, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर कीजिएगा। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना भी कंटेंट बच्चे हमने कभी बच्चे मैंने आपको पेड दिया है हरियाणा एसएससी के लिए, वो बच्चे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लग रहा है। तो बच्चे इतना सपोर्ट तो मैं आपसे भी मांगता हूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये तो बात होगी बच्चे, हमारे पास पहली बात होगी, पहला पॉइंट बच्चे हमारे पास निकल के आ गया। अब इस पॉइंट को हम कैसे समझे और ईजी तरीके से, तो बच्चे मेरी वर्डिंग पे जाना है। वर्डिंग पे कैसे, देखो माइंड में इमेज बनाओ, 3:30 है, सुइयां कहां कहां पे हैं। आप कहोगे सर एक सुई 3 पर है, दूसरी सुई 6 पर है, कितने गैप हो गए, 3 गैप हो गए। एक गैप 30 डिग्री का, तो 3 गैप कितने के, 3 गैप कितने के, 90 डिग्री के। और 30 का आधा, मिनटों का आधा 15 डिग्री, माइनस कर दीजिए, क्या बन गया, 75 डिग्री बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, 75 डिग्री। बस देखते ही आंसर आना है, आपको बोलना सीखना, माइंड में इमेज बनाओ। 3:30 बजे हुए हैं, एक सुई 3 पर है, एक सुई 6 पर है, कितना गैप हो गया, 3 वाला गैप हो गया, है ना, 3 का गैप हो गया ना। और एक गैप 30 डिग्री का, तो 3 गैप कितने के हो गए, 90 डिग्री के। 3 गैप 90 डिग्री के हो गए, मिनटों का आधा, 30 का आधा, 15 डिग्री घटा दीजिए। अब 90 में से 15 घटाऊंगा तो 75 डिग्री हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है? आई बच्चे बात समझ में? यस और नो जल्दी से जल्दी बताइए। अभी क्लियर है? आया मजा? मजा आया तो बच्चे शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर कीजिएगा। क्लियर है ना ये तो सभी को? उम्मीद करता हूँ बच्चे अब क्वेश्चन आपको समझ में आने लग गए होंगे, और आपको भी बच्चे लगने लग रहा होगा जो पुराने वाले रिंकू सर थे आपके, वो आपको वापस मिलने लग रहे हैं ना, वही सेम फॉर्म, वही एनर्जी के साथ, ठीक है। उससे कुछ ना कुछ बच्चे पहले से बेटर ही आपको सिखाया जाएगा। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बताइए बच्चे, अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं और ध्यान दीजिएगा, हर एक बात को बच्चे आपने नोटिस करना है, ठीक है। जैसे अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया 2:35 पे बताएं, 2:35 पे बताएं। अब 2:35 का मतलब है क्या, माइंड में इमेज बनानी है, माइंड में इमेज बनानी है। एक सुई 2 पर है और दूसरी सुई कितने पर है, 7 पर है, तो गैप कितने का, आप कहोगे सर 5 का गैप है, ठीक है। 5 का गैप है तो कितने डिग्री हो गया, 5 का गैप हो गया 150 डिग्री, है ना।
5 का गैप, एक गैप 30 डिग्री का, तो 5 गैप कितने के हो गए? 150 डिग्री के। 35 का आधा 17.5 घटा दीजिए, कितना हो गया? 132.5 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर है? यस और नो बोलिए अभी, क्लियर है या नहीं है? जल्दी से जल्दी बताइए, क्लियर है? ठीक है, एक बात होगी ये। अब ऐसे ही बच्चे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको बोला गया 3:40 3:40 बच्चे पूछा गया, तो 3:40 पे अगर हम कहेंगे तो कितना होगा? कितने डिग्री का होगा? एक सुई 3 पर, दूसरी सुई 8 पर, है ना? घड़ी देखनी तो आती है ना, तो 40 मिनट का मतलब कहां पे है सुई? आप कहोगे 8 पे है। 8 पे है तो गैप कितने? 5 गैप। अब एक गैप कितने का होता है? एक गैप 30 का होता है, तो 5 गैप कितने के हो गए? आप कहोगे 150 के, और 40 का आधा क्या हो गया? 20 डिग्री हो गया, तो घटाया तो कितना आ गया? 130 डिग्री हो गया। अब कई स्टूडेंट फॉर्मूला अप्लाई करने लग रहे होंगे, सर हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था कि 30h + -11/2 समथिंग होता है। बच्चे होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन फॉर्मूले के बजाय ये चीज अप्लाई करके देखो, ठीक है, मजा आएगा। क्लियर है? आइए बात समझ में। अब देखो, जो तीनों क्वेश्चन हमने लेके चले, यहां पे आपने एक बात नोटिस की होगी, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करने लग रही है 3:30 बजे, मिनट वाली क्रॉस करके जा चुकी है। 2:35 मिनट वाली क्रॉस करके जा चुकी है ना? क्रॉस करके गई हुई है ना? अगर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पीछे होती है, अगर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पीछे होती है यहाँ पे, तो क्रॉस करके आगे निकल गई, क्रॉस करके उससे आगे निकल गई। अगर उससे पीछे रह जाए तो आपके पास बात क्या होगी? तब ये जो माइनस का साइन है ना, ये प्लस में बदल जाएगा, बाकी तरीका सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। मतलब किसी ने आपसे पूछा कि बताओ 6:15 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई में, तो आप कहोगे एक सुई सर 6 पर, एक सुई 3 पर, 3 गैप हो गए 90 डिग्री के, और 90 डिग्री के साथ 15 का आधा 7.5 जोड़ दिया तो कितना आंसर आया? 97.5 डिग्री हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? आई है बात समझ में? यहां पे बच्चे हमको क्या करना है? यहां पे बस हमने क्या देखना है? सीधे सा बच्चे एक रेशियो देखना है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग बच्चे आप लेके चल सकते हैं। क्लियर? यस और नो? जहां पर भी बैठे बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जिन्होंने अभी तक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक दिया गया है, उस पर बच्चे विजिट ज़रूर कीजिएगा। नॉलेज का भंडार है बच्चे वहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के लिए, ठीक है? जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चे पढ़ने लग रहे हो, बहुत सारी बातें नई सीखने को मिलेंगी, ठीक है? आई है बच्चे बात समझ में? क्लियर है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है? आई है बात समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताएं 8:25 पे, 8:25 पे, ठीक है जी, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक सुई 8 पर है, एक सुई 5 पर है, गैप तो वही 3 ही आए, और 3 गैप 90 के हो गए, 25 का आधा 12.5 हो गया, ऐड कर दो गुरुजी तो कितना आ गया? 102.5 हमारे पास मेरे भाई आंसर हो गया। क्या आंसर बन गया मेरे भाई? हम क्या कहेंगे? 102.5 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर और नॉट? यस और नो? आया मजा? क्लियर है बच्चे? यस और नो? जल्दी से जल्दी बताइए भाई, क्लियर है ना सभी को? 102.5 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है सभी को बच्चे? क्लियर ना? समझ गए बात को? ठीक है, तो चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमको दिया गया है, एक और बच्चे क्वेश्चन लेके चले हम। आपको बताना है 7:30 पे, मतलब 7:30 बजे कितने डिग्री का एंगल होगा। अब 7:30 पे पूछा गया, एक सुई 7 पे, एक सुई 6 पे, एक ही गैप बना है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक गैप होता है 30 डिग्री का, और 30 का आधा हो गया 15, तो ये टोटल बन गया 45 है, और आंसर बच्चे हमारे पास आ गया 45 डिग्री हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। समझे हो बात को? मतलब बच्चे हमने क्या लेके चलना है, अगर इन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, अगर इन क्वेश्चंस के बारे में बच्चे हम बात लेके चलेंगे, तो ये बात हमारे पास क्या होती है, अगर हम ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात लेके चलते हैं, तो ये पॉइंट बच्चे क्या निकल के आता है कि कभी भी हमको क्या फाइंड आउट करना हो, एंगल फाइंड आउट करना है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बस बात ध्यान क्या रखनी है, मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस किया या नहीं किया।
क्रॉस किया, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे निकल गई, तो एंगल निकालते समय हमको डिफरेंस देखना है, और मिनट वाली सुई बेचारी पीछे पड़ी है तो एंगल निकालते समय हमको ऐड कर देना है। क्लियर? ये बात आई समझ में? अब देखो अभी तक बात क्या हुई, आपके माइंड में आया सर जी ये तो इजी जी क्वेश्चन थे, टाइम तो ऐसा भी होता है 6:23, 6:18, 5:13, ऐसा भी तो टाइम होता है। ये तो आपने सीधे सारे के सारे टाइम वो लिए हैं जो आपके 5 के मल्टीपल है। अगर 5 के मल्टीपल ना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात आ गई। तो कैसे सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, देखिएगा। पहले मैं एक और बात बता देता हूं, जब आपको ये लगे कि माइंड में ये लगे कि यहां पे तो सुइया एक जैसी है, एक जगह पे है, मतलब आपसे पूछा गया 7:35 पे, तो यहां पे लगा आपको, ठीक है, लगा है कि एक सुई भी, ये पहले घंटे वाली सुई भी 7 पे, मिनट वाली सुई भी 7 पे, ठीक है, गैप 1 हो गया, गैप 0 हो गया, 0 डिग्री है, लेकिन उस 35 मिनट में घंटे वाली सुई तो चलेगी ना, 1 मिनट में वो आधा चलती है, तो 35 में कितना चली, 35 में कितना चली है, आप क्या कहोगे, आप कहोगे 17.5, 1 मिनट में आधा डिग्री, 35 मिनट में कितने डिग्री, 35 का आधा 17.5 डिग्री। तो जब भी आपको ये लगे कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक जगह पे है, तो आपको क्या कर देना, मिनटों का आधा कर देना, 35 भाग में 2, 17.5। बोलो आया मजा? क्लियर और नॉट? आई है बात समझ में? आप भी सोचोगे सर जी इतना इजी होता है क्लॉक का टॉपिक, जितना इजी आपने बता दिया। अगर बच्चे देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको बच्चे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो कमेंट सेक्शन में बच्चे ज़रूर बताइएगा। आपका रिस्पॉन्स बच्चे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। बहुत हो गया और यूट्यूब चैनल पे बच्चे पढ़ाना, अब बच्चे अपनी बारी है, ठीक है। समझ रहे हो बच्चे बात को? ठीक है, जुड़िएगा मेरे से अनअकैडमी पे मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने के लिए। मेरी क्लासेस का मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने के लिए आपको अनअकैडमी को ज्वाइन करना है, ठीक है। अलग ही मज़ा है बच्चे अनअकैडमी का भी, ठीक। और यूट्यूब पे तो बच्चे आपने अपना चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। क्लियर है या नहीं है, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए, क्लियर है ना? ठीक है। और बच्चे कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। क्या आपको नया सीखने को मिला? बच्चे काफ़ी बातें मैटर करती हैं, जब बच्चे आप रिस्पॉन्स देते हो मेरे को भी अच्छा लगता है। हाँ भाई, जो मोटो से मैं पढ़ाने लग रहा हूँ, जिस मोटिव से मैं आपको पढ़ाने लग रहा हूँ, मैं उसमें सक्सेस हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रहा, ये बच्चे बातें मैटर करती हैं, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे बच्चे हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, यहाँ पे बच्चे हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, तो ये बात हमारे पास क्या रहेगी, देखिएगा। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो ये बात बच्चे हमारे पास क्या रहेगी, देखिएगा। अगर इस क्वेश्चन को बच्चे थोड़ा सा आगे और बढ़ाएं, अब बच्चे टाइम क्या आया आपके पास जो 5 का मल्टीपल ना हो। जैसे आपसे पूछा गया कि 3 वो बात अब भी ध्यान रखनी है, 3 आपसे बोला गया 24 मिनट पे, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये बात बच्चे आपके पास रहेगी, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से देखेंगे। 3 का मतलब बच्चे क्या है, 15 मिनट। अब की बार इसको मिनट में बदल लो। अब 15 मिनट और 24 मिनट में कितने का अंतर हो गया, 9 मिनट का गैप हो गया। अब आपको पता है 1 मिनट कितने की होती है, 1 मिनट 6 डिग्री की होती है, तो 9 मिनट कितने की हो गई, 54 डिग्री की होगी। 9 मिनट कितने की होगी, 54 डिग्री की होगी। और 24 का आधा बच्चे 12, मिनट वाली सुई इसको क्रॉस कर चुकी है, तो बच्चे माइनस कर देंगे, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 42 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको अब की बार मिनट के हिसाब से पढ़ लो बस, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जैसे बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आपसे पूछा गया, मान लीजिए किसी ने पूछा कि 7:42 पे बताएं। अब आप इसको कैसे समझोगे, अब 7 का मतलब होता है 35 मिनट, है ना। अब 35 मिनट और 42 मिनट में कितने का फर्क है, 7 मिनट का। 1 मिनट 6 डिग्री की, तो 7 मिनट कितने की, आप कहोगे सर 42 डिग्री की होगी। और 42 में से 42 का आधा, ये टाइम जो है इसका हाफ माइनस कर दोगे क्योंकि क्रॉस करके गया हुआ है, तो 7:42 पे कितने का आ जाएगा, 21 डिग्री का आपके पास एंगल आ जाएगा। कितने डिग्री का आ जाएगा, 21 डिग्री का आपके पास एंगल आ जाएगा। समझिए बच्चे बात को, क्लियर है ना। मान लीजिए किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 6:18 पे बताएं।
6:18 पे बताएं। तो ये होगी 30 पे, ये होगी 18 पे, तो 12 मिनट का गैप हो गया। अब 1 मिनट 6 डिग्री की, तो 12 मिनट कितनी की होगी? 72 डिग्री की होगी। अब 72 डिग्री की ये है, 18 का आधा बच्चे आपके पास क्या होगा? 18 का आधा अगर हम करेंगे तो बच्चे ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 9 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब की बार ऐड होगा ना, क्योंकि मिनट वाली सुई बच्चे पीछे रही है, तो इसको ऐड करेंगे तो 81 डिग्री आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो बच्चे चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, उम्मीद करता हूँ एंगल फाइंड आउट करना बच्चे आप सीख गए होंगे। ठीक है, तो कैसा रहा बच्चे आज का सेशन जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में। और जिसने अभी तक मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल पे बच्चे विजिट नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे मैं अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक दे रहा हूँ बच्चे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक देने लग रहा हूँ। तो मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल से जुड़िएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, ऐसे ही रेगुलर अपडेट पाने के लिए, क्लासेस को बच्चे अटेंड करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।